पाक फ़ौज के दफा से आप मुतमईन हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम पाक फ़ौज के हर तरह हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाक फ़ौज हमारे लिए बहुत बड़ा एक एजाज़ है, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। उसके साथ साथ हमें भी उनके साथ तावन करना चाहिए। बुरे वक्त पे हमारी पाक फ़ौज हमारे साथ है और इंशाअल्लाह पाक फ़ौज हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। अभी मौजूदा करंट जो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट सही ऑपरेशन चल रहा है? जी बिल्कुल सही ऑपरेशन चल रहा है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पाक फ़ौज इस टाइम जो भी कर रही है बिल्कुल परफेक्ट कर रही है सर। बीइंग अ पाकिस्तानी आई थिंक मुझे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोफेशनल सोल्जर और इतना ट्रेंड सोल्जर जो है ना वो नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं उसके अलावा भी हमारा जो सोल्जर है वो टोटली तौर पर एक हाईली जो है ना ट्रेंड सोल्जर है और इसको दुनिया तस्लीम करती है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर शऊर की बहुत कमी है। शऊर की कमी है जिसकी वजह से हमारे अपने लोग जो है वो दहशतगर्द बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो हमारे अपनी आवाम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है ना। सबसे पहले तो भाई इनको चाहिए कि अवाम में शऊर पैदा करें, क्योंकि वहाँ पर अवाम पढ़ी लिखी नहीं, ज़्यादा अनपढ़ अवाम है। तो अनपढ़ होने की वजह से वो दुश्मन के जो कहने में आ रहे, बातों में आ रहे, जिसकी वजह से वो मुल्क के खिलाफ चल रहे हैं। 9 मई के जिन्होंने वाकया किया उनके अगेंस्ट जो ऑपरेशन हो रहा है वो ठीक कर रही पाक फौज? साना 9 मई जो है वो नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा उस पर सवालिया निशान भी है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि जो भी उसके मुर्तकिब हैं, जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें कटहरी में लाना चाहिए। लगता है कि अगवानी को अपने घर में पहले देखना चाहिए, अपना घर पहले साफ करना चाहिए अगवानियों को। आपकी बात बहुत अच्छी है, ये बात चीज़ देखा कि सबसे पहले उन्हें देखना चाहिए इसको। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं कि अगर अफ़गान उनके पास अभी तक तो है कुछ नहीं अपना, लेकिन वो इंडिया से सपोर्ट ले रहा है या अदर कंट्रियों से सपोर्ट ले रहा है, वो इन सपोर्ट के ज़रिए आगे आ रहा है और उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन उनको चाहिए था कि वो पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान की सपोर्ट करते, पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होते। अगर बात कीजिए तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जो पब्लिक है इन्हें अपनी पाक फ़ौज का जो है साथ देना चाहिए भरपूर तरीके से? जी बिल्कुल, वो हर तरीके के साथ पाकिस्तान का फ़ौज का साथ देना चाहिए। फ़ौज का साथ देना चाहिए पाकिस्तानी पब्लिक को? जी बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सबसे पहले फ़ौज है, उसके बाद पाकिस्तान है और हम हैं। वेरी गुड। पाक फ़ौज है, पाकिस्तान है और हम हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान क्या पाक फ़ौज के दिफा से आप मुतमईन हैं। और अगर बात कीजिए तो आपको लगता है कि PTI जो कारकुनान है उनके अगेंस्ट जो ऑपरेशन हो रहा है पाक फ़ौज अच्छा कर रही है। और अगर बात कीजिए अफगानिस्तान की, क्या लगता है आपको अफगानिस्तान जो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या टेबल टॉक करनी चाहिए? अगर बात कीजिए तो अफगानिस्तान जो है वो अपनी कंट्री में रह के, अपने मुल्क में रह के क्या अफगानियों को वो हक दे पा रहा है जो उनका हक है? तो लगता है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिल के जो है पाकिस्तान को जो है डिग्रेड कर रहा है और बार बार वार की बात कर रहा है। आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है? आज कुछ ओपिनियन जानेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन जानेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है पाक फ़ौज के दिफा के हवाले से क्या ओपिनियन देती है। बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और मिलते हैं फिर वीडियो के बाद। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या? उस्मान। क्या करते हैं? मैं अब स्टडी करता हूँ। सर अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान की पाक फ़ौज के दफा से आप मुतमईन हैं? हाँ जी बिल्कुल। हम पाक फ़ौज के हर तरह हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाक फ़ौज हमारे लिए बहुत बड़ा एक एजाज़ है, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। उसके साथ साथ हमें भी उनके साथ तावन करना चाहिए। जिस तरह अफ़गानिस्तान के लोग अफ़गानी यहाँ पे रह रहे हैं बशिंदों की तरह, और उनके अहम किरदार वो अदा कर रहे हैं इंडिया के साथ शाना बशाना, वो इस टाइम खड़े हैं, उनका रूल अदा वो यहाँ पे पाकिस्तान में रह के कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अफ़गानी बिल्कुल 100% वो उनके साथ हैं। और जो हमारे बॉर्डर पे हो रहा है ये पाकिस्तानी हमारी फ़ौज से जाके पूछे वो उनके साथ क्या रवैया अख्तियार कर रहे हैं, वो हमारे साथ सीधे नहीं है किसी तरह भी। सर आपको लगता है कि अफगानी को अपने घर में पहले देखना चाहिए, अपना घर पहले साफ करना चाहिए अफगानियों को? आपकी बात बहुत अच्छी है, ये बात चीज़ देखा कि सबसे पहले उन्हें देखना चाहिए इसको। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं कि अगर अफ़गान उनके पास अभी तक तो है कुछ नहीं अपना, लेकिन वो इंडिया से सपोर्ट ले रहा है या अदर कंट्रियों से सपोर्ट ले रहा है, वो इन सपोर्ट के ज़रिए आगे आ रहा है और उनके पास अपना कुछ भी नहीं है।
लेकिन उनको चाहिए था कि वो पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान की सपोर्ट करते, पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़ा होते, क्योंकि जिस तरह हमारी टीम्स हैं, हमने पाकिस्तान की टीम के उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, उनकी हेल्प की है, उनके साथ बहुत से ऐसे रवैये के साथ उनके साथ तावन किया है। लेकिन अब वो देखें वो कहाँ पे है और हम कहाँ पे, वो किसकी सपोर्ट पे यहाँ पे पाकिस्तान में हमले करवा रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वो भी तो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान का दुश्मन क्यों है? हम यही सवाल कर रहे हैं। सर अगर बात कीजिए तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जो पब्लिक है इन्हें अपनी पाक फ़ौज का जो है साथ देना चाहिए भरपूर तरीके से? जी बिल्कुल, वो हर तरीके के साथ पाकिस्तान का फ़ौज का साथ देना चाहिए। उसमें 2-3 वजूहत हैं कि जिस तरह वो अफ़गानी यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमारे मकानियत में अक्सर इनमें पाए जाते हैं, वो किराए के मकान पे रहते हैं, उनके साथ उनको इतला दी जाए, हमारी अफ़गान को इतला दी जाए और साथ उनका चीज़ों उनको दफा उनके साथ भी रवैया अच्छा रखा जाए। हम ये नहीं कहते कि उनके, लेकिन उनको चाहिए कि वो अब यहाँ से मूव हो जाए। इखवानी भी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं चाहते, लेकिन जो वो आजकल कर रहे हैं, जो एक चीज़ है, कोई भी हमारे हालात को ख़राब करेगा ना, वो हमारे लिए गलत है। बिल्कुल सही है, सही है। चाहे वो TLP है, चाहे वो इसके इलाका TTP ये जो दहशतगर्द जमात है, जो इखवानी है, जो TTP। देखिए, मैं पहले भी और अब भी यही कहना चाहता हूँ कि चीज़ें बहुत सी हो रही हैं, सही है, लेकिन इनके पीछे कुछ स्ट्रगल ही कम कर रहा है। जैसे इंडिया कर रहा है या इसके पीछे कोई है ना, तो वो इस टारगेट हमें कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं? ये उनकी सपोर्ट पे कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं हम इसके टारगेट? हम जो उनके साथ खड़े थे, शाना बशाना हम उनके साथ थे, अफगानियों के साथ थे, हमने उनका साथ दिया, उनके साथ हर तरह से साथ रहे, लेकिन आज वो हमारे साथ जो रवैया कर रहे हैं, जो तरीका कर रहे हैं, लेकिन ये नामुमकिन सा, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में अगर बात कीजिए 9 मई का जो सानिया हुआ, PTI के अगेंस्ट जो है पाक फ़ौज जो ऑपरेशन कर रही है, जो पाक फ़ौज की अब बेस को ठेस पहुँचाएगा, आपको लगता है कि उनका जो ऑपरेशन करना जायज़ है हमारे ऊपर, और पाक फ़ौज जो है उनका अच्छा दिफा कर रही है अपने लिए? देखें, पाक फ़ौज एक अपनी जगह पे खड़ी है, वो अपनी चीज़ें भरपूर करेगी, उसके साथ साथ वो 2-3 चीज़ें और भी करेंगी, क्योंकि वो उनको क्लियर करना है, मुल्क को क्लियर करना है। वेरी गुड, उनको मुल्क को क्लियर करना है। अगर वो मुल्क को क्लियर कर पाते हैं तो इसके साथ बहुत सी चीज़ों को उजागर करेंगे। देखें, वो हुकूमती निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं या किसी और कुछ, इनके अपनी हुकूमत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके साथ उनके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह पाक फ़ौज के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा साथ अब जा रही है। अगर हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। PTI के अगेंस्ट जो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक हो रहा है? देखें, हाँ, उसकी 2-3 वजह, ये जो जमातें हैं या चीज़ें, इनका इन लेवल पे जाकर उनके साथ इस तरह की गुफ्तगू अंदाज, ये चीज़ें करना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनका यहाँ पे आके लेवल पे जाके गुफ्तगू अंदाज, ये चीज़ें करना परफेक्टली ये कभी भी अच्छी नहीं समझी जा सकती, क्योंकि आर्मी स्ट्राइक एक चल रहा है। आर्मी के साथ हम क्यों इस तरह की चीज़ें, गुफ्तगू अंदाज ऐसा रखें कि हम जंग जनरेशन है, हमें इंसानियत के तौर पे हमें कवानीन और शऊर तो है, हमें पहले शऊर नहीं था। ये शऊर के तरीके के साथ ये पाकिस्तान बना, कैसे बन गया पाकिस्तान? ये शऊर नहीं था तो पाकिस्तान, कायदे आज़म शऊर नहीं लेकर आए, कौन शऊर लेकर आए? हम किसी दूसरी जमात की तरफ उंगली उठाएं या तीसरी को कहें नहीं, लेकिन हमें जो फ़ौज अपनी जगह पे खड़ी होकर जो अपना कारनामा सारे अंजाम दे रही है, उनको करने दें। उनको सब कुछ पता है, उनको अगेंस्ट भी पता है, पीछे कौन है वो भी पता है। हम किसी भी फ़ौज के किसी के लिहाज पे, किसी पे हाथे पे जाके हम किसी को स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें जो हमें नहीं पता वो हमें बता रही है, लेकिन बताने की कई बार वो कोशिश नहीं करती। वो कहती है कि सेफ पाकिस्तान हो, पाक साफ़ सुथरा पाकिस्तान हो, लेकिन कैसे होगा? वो स्ट्राइक कैसे आएगा? वो चीज़ें इंसान के अंदर कैसे उजागर आएंगी? वो ऐसे ही आएंगी हम जितनी देर तक हम तावन नहीं करेंगे, आप तावन नहीं करेंगे। चीज़ें बेहतर करने के लिए खुद को, अपने घर को साफ़ करना पड़ता है। हम पहले अपने घर को साफ़ करें, फिर किसी की तरफ जाएंगे। जनरल हाफिज जनरल आसिफ मुनीर साहब फील्ड मार्शल कैसा वर्क कर रही है? गुड, एवरीथिंग इज़ अ परफेक्ट मैन। उसने बहुत ही अच्छी चीज़ें की हैं। देखिए, एक इंसान होने के नाते जो वो कर रहा है, एक हाफिज़ होने के नाते वो अपना कारनामा सर अंजाम दे रहा है, वो अपनी जगह पे ठीक है। चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। पाक फ़ौज जिंदाबाद। मेरा नाम ज़फ़र इश्तियाक। सर, बात कीजिए तो पाक फ़ौज के दिफा से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है, और मैं समझता हूँ कि जितनी भी प्रोफेशनल हमारी फ़ौज है और हमारा सोल्जर है, तो
बीइंग अ पाकिस्तानी आई थिंक मुझे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोफेशनल सोल्जर और इतना ट्रेंड सोल्जर जो है ना वो नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं उसको उसके अलावा भी हमारा जो सोल्जर है वो टोटली तौर पर एक हाईली जो है ना ट्रेंड सोल्जर है और इसको दुनिया तस्लीम करती है। सर अफगानिस्तान जो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है बार बार, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान इनका दिफा कर रही है, जो ऑपरेशन कर रही है, वो ठीक कर रही है? एक्चुअल जो है ना अफ़गानिस्तान अगर जो आंखें दिखा रहा है ना, तो ये सर एहसान फरामोशी है। सीधी बात सुने तो ये एहसान फरामोशी है। हमने 35-40 साल उनका बर्डन उठाया, जिनकी यहाँ पर नस्लें परवान चढ़ी और बिलाखिर वो हमारी मईशत से उन्होंने फ़ायदा उठाया, क्योंकि बेसिकली तो उनकी मईशत तो तबाह थी ना। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रोड स्ट्रक्चर, हमारा जो है पोर्ट और ये वो सब कुछ है। अब अगर वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल हो रहे हैं, तो जिसके सहारे से वो स्टेबल हो रहे हैं, अब वो उसको आंखें दिखा रहे हैं। क्या लगता है इनकी बैकअप कौन कर रहा है? बैकअप में ये टोटली सर इंटरनेशनल सियासत आ जाती है, जो आपके मेरे समझ से नो डाउट इंडिया जो है वो तो आपके हमारे ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा जो पॉइंट है वो कहीं ज़ाया नहीं जाने देता। जहाँ उसको कोई वो समझ लें कि वो पंजाबी में हम कहते हैं कि जहाँ कोई मोहरी नज़र आनी है उधर उन्हें उंगल वाड़ के उन्हें मोहरा कर देना है। तो इंडिया की उसको फुल सपोर्ट है और फाइनेंशियल उसको वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो और उसमें जब मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल सियासत है, तो ईमानदारी हर जगह पर 100% तो नहीं है। अफ़गानिस्तान में अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनका रुझान जो है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा होगा, उसमें अब उनका अपना कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो या उनको कोई डॉलर की अर्निंग हो या कोई सिलसिलाकार हो, तो वो हम उसमें कह नहीं सकते। पाक फौज की कारकर्दगी पर आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज है। अगर बात कीजिए सानिया 9 मई के जिन्होंने वाक़या किया, जी, उनके अगेंस्ट जो ऑपरेशन हो रहा है वो ठीक कर रही पाक फौज? साना 9 मई जो है वो नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा उस पर सवालिया निशान भी है। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि जो भी उसके मुर्तकिब हैं, जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें कटहरी में लाना चाहिए। जरूर करेंगे। पाक फौज का साथ देना चाहिए पाकिस्तानी पब्लिक को? जी बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सबसे पहले फ़ौज है, उसके बाद पाकिस्तान है और हम हैं। वेरी गुड। पाक फौज है, पाकिस्तान और हम है। पाक फौज जिंदाबाद। तो बात है पाक फौज को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, तो पाक फौज सिस्टम जो भी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रही है, और जो उनकी वर्किंग है वो बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाक फौज को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात रही, जो वायलेशन करेगा चाहे कोई भी करेगा उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए पाक फौज को, और मैं इस टाइम पाक फौज के बिल्कुल साथ हूँ सर। आपको लगता है कि ये जो अफगानिस्तान बार बार वार की जंग की धमकियां लगा रहा है, तो पाकिस्तान पाक आर्मी, पाक फौज जो है उनका मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, और अफगानिस्तान को चाहिए अपने घर तो सीधा करे? बिल्कुल सर जी, इंशाअल्लाह पाक फौज इस पे भी स्टैंड ले रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बुरे वक्त पे हमारी पाक फौज हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह पाक फौज हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। अभी मौजूदा करंट जो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट सही ऑपरेशन चल रहा है? जी बिल्कुल सही ऑपरेशन चल रहा है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज इस टाइम जो भी कर रही है बिल्कुल परफेक्ट कर रही है सर। अच्छा सर, 9 मई का जो सानिया हुआ, आपको लगता है कि उनके अगेंस्ट जो है पीटीआई के अगेंस्ट जो है ऑपरेशन ठीक हो रहा है? सर जी पहली तो बात है, मैं तो इस बात पे एग्री हूँ, जो वायलेशन करेगा उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए पाक फौज को। ठीक है, चाहे कोई भी हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, कौन सा भी टकवा क्यों ना हो, कोई भी वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ पाक फौज को स्टैंड लेना चाहिए। किसी भी जगह चलो पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी वर्किंग कर रही है। अच्छी वर्किंग कर रही है जी सर। हमारे लिए हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, बहनें हैं, छोटे बड़े सभी 23-24 करोड़ आवाम है, आपको लगता है कि तमाम को पाक फौज का साथ देना चाहिए? जी बिल्कुल, इस टाइम तो A to Z पाक फौज के साथ सबको चलना चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसा है कि अगर हमें अपनी फ़ौज का साथ नहीं देगा तो कौन देगा। हमें अपनी फ़ौज को साथ देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जिस तरह वो करें उनके मुताबिक हमें उस तरह स्टैंड भी लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज जिंदाबाद। फौज को अगर देखा जाए तो अभी तक तो अच्छा काम करे, लेकिन इसमें हमारे अवाम की भी गदेले, जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर शऊर की बहुत कमी है। शऊर की कमी है, जिसकी वजह से हमारे अपने लोग जो है वो दहशतगर्द बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो हमारे अपनी आवाम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है ना। सबसे पहले तो भाई इनको चाहिए कि अवाम में शऊर पैदा करें, क्योंकि वहाँ पर अवाम पढ़ी लिखी नहीं, ज़्यादा अनपढ़ अवाम है। तो अनपढ़ होने की वजह से वो दुश्मन के जो कहने में आ रहे, बातों में आ रहे, जिसकी वजह से वो मुल्क के खिलाफ चल रहे हैं। पहली तो ये बात है। और बलूचिस्तान की तरफ भी यही सब कुछ हो रहा है, आपको पता है। बलूचिस्तान को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर सबसे बड़ी तलीब की कमी आपको पता है, ना तो वहाँ पर सहूलियात ज़्यादा है,
और एजुकेशन की बहुत कमी है, जिसकी वजह से जो हमारे अपने लोग हैं वो दुश्मन की बातों में आके आ रहे हैं और पाक फ़ौज के खिलाफ वही हो रहे हैं। क्या बात, बाहर से तो इतने दहशतगर्द नहीं आ सकते ना, आपको पता है। ये हमारी अपनी वहाँ में जो शऊर ना होने की वजह से पाक फ़ौज खिलाफ हो रही है, ये बात है। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तान पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।